चलिए गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन हमने स्टार्ट कर दिया था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन में हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। कंक्रीट के मटेरियल स्ट्रेसेस और स्टील के स्ट्रेसेस देख लिए थे, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हमने डिस्कस कर लिया था कंप्रेशन साइड से और टेंशन साइड से। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको पता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो ये आपका है लेक्चर नंबर 8। आज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम बीम का साइज दिया हुआ है, ऑफ साइज 400 mm बाय 600 mm। ठीक है, और ओवरऑल डेप्थ दी हुई है 600 mm को ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओवरऑल डेप्थ। इसका क्या मतलब है? 600 mm लिखा हुआ है ओवरऑल डेप्थ। तो जब आप क्रॉस सेक्शन बनाओगे बीम का 600 ऊपर से लेके नीचे तक बनाओगे पूरा टोटल। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? कवर को माइनस करके। यस और नो? तो 400 mm में 600 mm का ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है। देन उसके बाद आपको बोला हुआ है उसने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, जो एरिया ऑफ स्टील उसने प्रोवाइड किया है वो प्रोवाइड किया हुआ है 4 नंबर ऑफ बार्स, 4 बार्स दी हुई हैं 16 mm डायमीटर की, 16 mm डायमीटर की 4 बार्स दी हुई है। क्लियर है? ठीक है, अब वो बोल रहा है आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि मुझे क्या करना होगा, कंप्रेशन साइड से निकाल दूं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर टेंशन साइड से निकाल दूं। किसी भी एक साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, मान लो मैंने कंप्रेशन साइड से निकाल दिया, तो मुझे कंप्रेसिव फोर्स को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? उसके लेवर आर्म से। लेवर आर्म कितना होता है? d - xa/3। अब xa के लिए पहले x से पता करना पड़ेगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में कंपेयर करके देखोगे कि XA और XC में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। XA अगर छोटा होगा XC से तो अंडर इन्फो सेक्शन बनेगा, पहला वाला डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम। XA की वैल्यू XC से ज्यादा हो रही है तो ओवर इन्फो सेक्शन बनेगा। यस और नो? क्लियर है? तो 2-3 पैरामीटर 2-3 स्टेप्स ये करने पड़ते हैं आपको। तो पहले आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी होगी। तो एरिया ऑफ स्टील आपको प्रोवाइडेड है कितना? 4 नंबर ऑफ बार्स और 16 mm डायमीटर का। क्लियर है? तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट में अगर आप देखते हो तो एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया प्रोवाइडेड? 4 नंबर ऑफ बार्स, मतलब 4 बार्स इनटू एक बार का डायमीटर का एरिया कितना होता है? π/4 d स्क्वायर मतलब 16 का बार का स्क्वायर। कितना स्क्वायर आ गया ये mm स्क्वायर में? एरिया ऑफ स्टील बताइए। 804.24 mm स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? एरिया आ गया जितने आपने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड है इस बीम में। 400 mm बाय 600 कैसे करा? 4 बार थी तो 4 से मल्टीप्लाई करा, और एक बार का डायमीटर कितना है, मतलब एक डायमीटर कितना है? 16 mm। तो एरिया कैसे निकलता है? सर्कुलर, ये बार है, बार का डाया ऐसा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे होगा? π/4 डायमीटर का स्क्वायर। तो π/4 डायमीटर कितना है? 16 mm, तो 16 का स्क्वायर इनटू जितने नंबर ऑफ बार्स हैं 4 हैं 3 है 2 हैं, तो टोटल एरिया मिल जाएगा इतना 804.24 mm स्क्वायर। क्लियर है? अब आप देखो बीम का क्रॉस सेक्शन देख लो कैसे बनेगा, और इसमें लिख लो अगर कवर प्रोवाइडेड नहीं है, इफेक्टिव कवर अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इफेक्टिव कवर मान लो 50 mm मान लो। चलो इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू 50 mm मान लो। चलो ये गिवन है, ये भी गिवन है। अगर नहीं दिया होता तो मिनिमम आप एज्यूम करके चल लेते, मिनिमम 30 mm 25 mm। क्लियर है? सबका आंसर पे डिफरेंट आता, बट क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है तो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, इसलिए उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कवर भी दिया हुआ है। तो सब लोग अगर इफेक्टिव कवर 50 mm मान के चलेंगे तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सबका सेम आएगा। क्लियर है? डिजाइन करोगे तो उसमें कवर नहीं भी देगा तो आप एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर है? सर मिनिमम कितना करते हैं? मिनिमम बीम के लिए आपको 20 mm से कम, 25 mm से कम नहीं करना है मिनिमम इफेक्टिव कवर, नॉमिनल कवर। और आपको स्लैब के केस में 20 mm से कम नहीं करना। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम विड्थ कहां पे बनाऊं, डेप्थ कहां पे बनाऊं बताओ।
400 mm तो कम है, तो ये विड्थ ही होगी ऑब्वियसली। Yes, sir. 400 और डेप्थ क्या होगी? ये 600। ओवरऑल डेप्थ मतलब ऊपर से लेके नीचे तक बनाऊंगा, ठीक है। Yes, sir. और रीइंफोर्समेंट कहां पे प्रोवाइड हो रहे हैं आपके? 4 बार्स प्रोवाइड है, 1 2 3 4। टेंशन साइड में ही बनाते हैं हम, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो टेंशन साइड में आपने बार बना दिए, और ये इसके सेंटर से रीइंफोर्समेंट का डिस्टेंस और जो नीचे का डिस्टेंस है कवर कितना दिया हुआ है? 50 mm। Yes, sir. तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक? सर d माइनस 550 ओवरऑल d माइनस कवर 50 mm। ये तो सर कितना कवर है इफेक्टिव कवर होता है? रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके नीचे वाले कंक्रीट के सरफेस की डिस्टेंस। क्लियर करता सर उसके नीचे से हो जाता है। क्लियर कवर मतलब सेंटर के यहां से होता, तो इफेक्टिव की बात करते हैं हमेशा। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो ये कितना आ गया? ओवरऑल डेप्थ था 600 माइनस 50 हो गया कितना? 550 mm। 550 mm आपका क्या है? इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। तो अब आप देखो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है आपकी इफेक्टिव डेप्थ? 550 mm। दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ। हमेशा इफेक्टिव डेप्थ में हम डील कर रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल डेप्थ थी क्वेश्चन में, सुन लो, ओवरऑल डेप्थ क्वेश्चन में गिवन है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ओवरऑल डेप्थ मान के ही करना है इसको, ठीक है। और कवर क्योंकि प्रोवाइड किया हुआ है तो कवर में से माइनस ही होगी, ठीक है। क्लियर है? ओके, वो आपके ऊपर है, अज्यूम करना है आपको बहुत कुछ, आपको समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आंसर कुछ नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। सब कुछ सेफ होता है, आंसर आता है। ये आपका फिगर बन गया। ये आपका क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। क्लियर? क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम बना लिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एरिया ऑफ स्टील कितना था ये। अब आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, ठीक है। तो पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। कैलकुलेटर निकाल लीजिए। अगर मैं ए पार्ट में पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालता हूं, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं? एक्स ए से। Yes, sir. ये कैसे निकालते हैं? बाय इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। Yes, sir. ऊपर का एरिया और नीचे। नीचे का एरिया को इक्वेट करना है, एरिया का मूवमेंट को, एरिया के मूवमेंट को, एरिया के मूवमेंट को, एरिया के मूवमेंट को। तो ये आपका एक्स ए एक्चुअल डेप्थ मान लो अभी यहाँ पे है, ऊपर का विड्थ कितना है? बी। ये है एक्स ए, तो बी इंटू एक्स ए था एरिया, इंटू एक्स कितने पे करेगा? एक्स ए बाई 2 पे इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील एम ए एस टी इंटू ये कितना बच जाएगा? डी माइनस एक्स ए। ये वाला पोर्शन डी माइनस एक्स ए। क्लियर है? ये तो इक्वेशन बन दी थी। अरे भाई इफेक्टिव डेप्थ ये है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एक्स ए माइनस, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा? ये 600 माइनस 300 हाँ, तो स्मॉल डी माइनस एक्स ए, ठीक है। तो इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ये आपका था आपका कंप्रेशन साइड, ये आपका टेंशन साइड। अभी आपने रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है 4 बार्स, तो आप हमेशा नीचे ही बनाओगे टेंशन साइड में। सिंगली रीइंफोर्स्ड एक तरीके से है ये, डबली नहीं है कहीं पे भी, है ना। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, तो अगर आपको एक ही साइड बोल रहा है तो एक साइड ही बनाओगे, टेंशन में ही बनाओगे। क्लियर है? ये तो अभी मैं सिंगली पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि नीचे ही बनाना है। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि दोनों साइड रीइंफोर्समेंट दिया तो ऊपर एएससी करके बोलेगा, वो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। एएससी इज एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एएसटी इज एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। क्लियर? सर एम दिया होगा, हाँ एम दिया होगा, मॉड्यूलर। हाँ, अब इस क्वेश्चन में ये और दिया हुआ है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है आपको। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है और ग्रेड ऑफ स्टील यूज करना है Fe415। Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज करना है, ठीक है। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू देखनी पड़ेगी आईएस कोड से। मॉड्यूलर रेशियो निकालना पड़ेगा। मॉड्यूलर रेशियो भी निकालोगे m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी। तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू देखोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू, क्योंकि आपको m की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी होगी। MAST होगा ना, इक्विवेलेंट कन्वर्जन कर दोगे जब आप यहाँ पे इक्विवेलेंट कन्वर्जन होता है m into AST आता है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस b into XA into what? XA by 2 is equal to m into AST into d minus XA। वेरी गुड। 400 into 300। तो b की वैल्यू कितनी है? 400 into XA निकालना ही है, XA का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू m। मॉड्यूलर रेशियो कैसे निकालोगे? 280/3
3 सिग्मा सीबीसी, 3 इंटू सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी होती है? 5 7 8.5 8.5 होती है। टेबल याद रख लो दिमाग में, एम 15 से लेके 20 25 30, यहाँ पे आती है आपकी 5 7 8.5 10 11.5 समथिंग। क्या चीज है सर? सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है, मैं अभी आईएस कोड में देख के बता दूंगा कहां से है, ये सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है। ओके सर। ठीक है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमारा कौन सा था? M25, तो इसके लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है एज पर योर IS 456-2000। ये आपको IS कोड मिलेगा, वहां पे किस पेज नंबर पे दिया हुआ है हम आपको अभी देख के बता देंगे। क्लियर है? यस और नो? सर ठीक है, तो 8.5 पुट कर दो यहाँ पे सिग्मा सीबीसी की, तो 280/3 इंटू 8.5 कितना आ गया? m की वैल्यू मॉड्यूलर रेशियो कितना आता है? मॉड्यूलर रेशियो कितना आ जाता है बताओ? सर एक सेकंड, चेक करो जल्दी से। 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8.5 मॉड्यूलर रेशियो बताओ। 10.98 10.98 मतलब 11 आ गया, 11 है ना? 11 आ गया, आ गया। 11 आ गया। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो आ गया 11, तो पुट कर दो m की वैल्यू 11। ठीक है, m की वैल्यू 11 पुट कर दी। एरिया ऑफ स्टील कितना निकला था हमारा? 804.24 हां 804.24 mm स्क्वायर इनटू इफेक्टिव डेप्थ कितनी है स्मॉल d की वैल्यू? स्मॉल d की स्मॉल डी की सर 550 माइनस XA निकालना है। इस इक्वेशन में पूरी XA ही अननोन है, XA निकल जाएगा। एक इक्वेशन में एक अननोन है तो XA निकल ही जाएगा ना। हां सर, हां सर। तो XA की वैल्यू बताओ। XA क्या है? डेप्थ है, तो डेप्थ की यूनिट किस में आती है? mm में। mm में सर, mm ठीक है, सिंगल यूनिट है। हाँ। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA की वैल्यू कैलकुलेट करिए, अपने कैलकुलेटर कल से लेके आएंगे। मैं बता देता हूँ आपको कितनी आई हुई है, 135.43 mm। आप कर लेना बाद में, अभी टाइम कम है हमारे पास। 135.43 mm आपकी क्या आ गई? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई। क्लियर? सुनो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पहला काम कर लिया, निकाल लिया। अब आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। फिर आप XA और XC को कंपेयर करोगे, तब जाके पता करोगे कि अंडर इनफोर्स सेक्शन है या फिर ओवर इनफोर्स सेक्शन है। सर उसमें सर 280 सर FI451 से किया है हाँ, सर। 280 280 क्या हां फॉर्मूला है भाई? ये स्टैंडर्ड। दिस इज स्टैंडर्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हिच इज गिवन इन योर IS कोड बुक। यस सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला है, दिस इज स्टैंडर्ड 280/3 सिग्मा सीबीसी। ये हमने डिस्कस करा तो था, आप थे नहीं जाए। नहीं ठीक है, ठीक है सर। क्लियर? ठीक है, ठीक। अब मैं यहाँ पे रब कर दूं इसको। यस सर। अब एक्चुअल डेप्थ निकल गई, अब आपको निकालना है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लेक्चर नंबर ये 8 था। अब 20 स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट किससे करते हैं? XC से। इसका फॉर्मूला क्या होता था? K इंटू डी। यस सर। K क्या होता था? MC/T प्लस MC इंटू व्हाट? D। K को रिप्रेजेंट करते थे ना MC को। यस सर। K इज रिप्रेजेंटेड एज, ये कल डराइव किया था हमने। यस सर। तो XC इज इक्वल टू, अब निकाल लो, ये तो बहुत आसान होता है। M की वैल्यू मॉड्यूलर रेशियो कितना आता है? 11। 11 C की वैल्यू 8.5। T सिग्मा ST, T मतलब सिग्मा ST, स्टील के Fe415 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा ST की वैल्यू Fe415 के लिए होती है, बताओ कितनी होती है? 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी IS कोड बुक से देखना पड़ेगा। 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी दिखा दूंगा मैं। विच दिस वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम IS कोड। तो सिग्मा ST की वैल्यू देखनी होती है IS कोड से, और सिग्मा CBC की वैल्यू देखनी होती है। दो वैल्यू बताया मैंने। और M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे वो डिपेंड करती है कंक्रीट वाली, और ये Fe415, Fe250, Fe5, ये ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है। क्लियर है? इजी है। तो अब आपने देखो, T की वैल्यू 230 पुट करो, प्लस M की वैल्यू 11, C की वैल्यू 8.5 इनटू व्हाट? D। इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा? 550। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ गया? 60 नहीं
XC की वैल्यू कितनी आ गई 158.96 mm, 158.96 mm। ठीक है, अब XA और XC को कंपेयर करो, कंपेयर XA बड़ा है या फिर XC बड़ा है, XA एंड XC, बताओ कौन सा बड़ा है। सर XC बड़ा है। Therefore XA is less than XC, मतलब XC बड़ा है। XC की वैल्यू कितनी थी 135.43 mm, और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कितनी आई है 0.96 mm। तो therefore this section is a under reinforced section, therefore this section is under reinforced section। क्लियर है। अंडर reinforced section में क्या होता है, CA की वैल्यू सिग्मा CBC से क्या होती है, कम होती है, और XA की वैल्यू कम होती है किससे, XC से, बट सिग्मा ST अपॉन M जो स्ट्रेसेस होते हैं वो TA अपॉन M के इक्विवेलेंट होते हैं। ये कंडीशन पता है, सही है। अब आपको CA की जगह आप सिग्मा CBC नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि CA के आप एक्चुअल स्ट्रेसेस कंक्रीट के निकालने पड़ेंगे आपको, बट TA एक्चुअल स्ट्रेसेस स्टील के और सिग्मा ST जो IS कोड में दी हुई है वो लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। अभी आपको स्ट्रेस डायग्राम बना दो इसका जल्दी से खटाक से, और स्ट्रेस डायग्राम से आपको CA की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आपने देख लिया, अब स्ट्रेस डायग्राम बना दो। कैसे बनेगा स्ट्रेस डायग्राम, ये आपका बीम था, यहाँ पे आपके न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका क्या था, ये 4 बार दिए हुए हैं, यहाँ पे आपका स्ट्रेस डायग्राम, ये आपका वो है, और अंडर रिइंफोर्स मतलब ये वाली जो डेप्थ है ये कौन सी थी, एक्चुअल XA, ये XA है, और क्रिटिकल डेप्थ कहां से कहां तक है, यहां तक, यहां तक नहीं, यहां तक है, मान लो 158। ये कितना था ओवरऑल था 550 का भी आगा, उससे भी कम पे है ना ये, तो यहाँ पे है, मतलब कहीं ना कहीं यहीं पे है। ये क्या है XC, कोई बात नहीं, हमें तो XA तो कम ही है ना XC से, तो हमारे को एक्चुअल डेप्थ पे स्ट्रेस डायग्राम क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये तो अपने मैक्सिमम तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे तो क्या आ गया मैक्सिमम, सिग्मा ST के बराबर है, सिग्मा ST अपॉन M विच इज इक्वल टू TA अपॉन M। सही है ये वाला तो, बट ऊपर वाला जो एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट के वो यहीं पे है। ठीक है, और मैक्सिमम कहां तक होने चाहिए थे, यहां तक, सिग्मा CBC तक। तो अब मैं इसका डायग्राम इस तरह बना दूं, ये वाला बन गया, यस और नो। ये कल मैंने दिखाया था स्ट्रेस डायग्राम इस तरह बन जाता है। अब आपको CA की वैल्यू निकालनी है, CA की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है XA। एक तो ये ट्रायंगल ले लो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, सही बात है, सही बात है, नहीं है। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी बड़े वाले ट्रायंगल के लिए वाली, D माइनस XA। अरे ये ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ नहीं, ये XA है, इस वाले ट्रायंगल के लिए देख लो, ये XA है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल है यहाँ से D, ये XA है तो D माइनस XA बच जाएगा। क्लियर। अब आपको CA की वैल्यू निकालनी है, XA पता है, D पता है, सिग्मा ST भी IS कोड से पता है, तो सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हो, CA निकल जाएंगे, यस और नो। तो देयरफॉर फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स कैलकुलेट व्हाट, CA क्या है आपके, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, भाई देख लो एक बार, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, पहले स्मॉल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसका बॉटम वाला ले रहे हैं, तो CA अपॉन इसका परपेंडिकुलर XA, तो क्या लिखूंगा CA अपॉन XA विच इज इक्वल टू, इस वाले का बॉटम वाला लूंगा सिग्मा ST अपॉन M अपॉन D माइनस XA। क्लियर, यस और नो।
यस और नो? सर ठीक है, तो यहाँ से CA की वैल्यू निकालनी है, तो CA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इधर चला जाएगा, सिग्मा ST अपॉन m, m ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, मान लो ये इसका d माइनस x से है और इनटू ये वाला x से इधर आ गया, तो बस CA की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। सिग्मा ST की वैल्यू कितनी होती है Fe415 के लिए 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 230, यहाँ पे आ गया आपका XA कितना था 135.43 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू 11, d की वैल्यू 550 और XA की वैल्यू 135.43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। एक्चुअल स्ट्रेसेस बताइए कितने आए होंगे, 11 से तो कम ही आए होंगे ऑब्वियसली, यस और नो? इस डायग्राम में देखो M25 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होती है 11 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो 11 से कम ही है ना, छोटी है, देखो कितने आए निकल के, वैलिडेट हो जाएगा आपका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। स्ट्रेसेस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आते हैं। CA की वैल्यू मैं बताऊं कितनी आई हुई है, सर कैलकुलेट आप बाद में कर लेना, 6.83 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आई है, कितनी आई है 6.83 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देख लीजिए ये 11 थी, ये कितनी आई है 6.83 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कमी आनी चाहिए थी ना। अंडर इनफोर्स पता पड़ गया, स्ट्रेस डायग्राम बन गया, एक्चुअल स्ट्रेसेस निकाल दिए। स्टील के एक्चुअल स्ट्रेसेस नहीं निकालने क्योंकि वो तो कंडीशन पता है हमारे को कि अंडर इनफोर्स सेक्शन में सिग्मा ST की वैल्यू TA के बराबर होती है, तो जो TA एक्चुअल स्ट्रेसेस स्टील के होंगे वो आपके मैक्सिमम परमिसिबल तक होंगे। 6.83 सही है, तो CA की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं, कंप्रेशन साइड से निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सब कुछ निकाल दिया अब आपने, और टेंशन साइड से निकाल सकते हो, सब कुछ पता पड़ गया अब आपको। ये वाला बता मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अब आपने कैलकुलेट करना है, तो कंप्रेसर देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड कितना होता है MOR बताओ, 1/2 फ्रॉम कंप्रेशन B into XA into CA into D minus XA by 3, सही है। 1/2 बिट कितनी थी 400 mm, एक्चुअल डेप्थ कितनी आई थी 135.43, CA की वैल्यू इसलिए निकाली है, देख लो CA की वैल्यू फॉर्मूले में बन रहा था इसलिए आपको CA निकालना पड़ा, आया समझ में? CA क्यों निकला है, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बिना CA के नहीं निकलता। तो ये कितनी वैल्यू आई आपकी 6.83 इनटू व्हाट D माइनस XA by 3, D की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ इज 550 माइनस 135.43 by 3, सॉल्व कर लीजिए और इसको किलो न्यूटन मीटर में लिख लेना। तो क्या करना पड़ेगा आपको 10⁻⁶ से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये क्योंकि सब कुछ mm में दिया हुआ है, mm तो 1/10⁻⁶ से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, या फिर 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पूरी इक्वेशन को क्या कर दो आप, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻⁶ या फिर डिवाइड कर दो किससे 1/10⁻⁶ से, तो ये किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। मोमेंट हमेशा किलो न्यूटन मीटर में लेते हैं, किलो न्यूटन mm में तो नहीं लेते हम। तो हमने पूरी इक्वेशन को क्या करा 10⁻³ और इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻⁶ से हमने क्या कर दिया, इसको पूरे को डिवाइड कर दिया। तो पूरी अब जो इक्वेशन बन के आएगी मोमेंट की वो किलो न्यूटन मीटर में आएगी। अब सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है किलो न्यूटन मीटर, 93.39 किलो न्यूटन मीटर, 93.39 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज योर आंसर। फ्रॉम किस साइड से आए, फ्रॉम कंप्रेशन साइड, फ्रॉम कंप्रेशन साइड। जल्दी से टेंशन साइड से निकाल के बता सकते हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड सेम आना चाहिए, आएगा सेम नहीं आएगा बताओ सर सेम भाई, चाहे कंप्रेशन साइड से निकालो चाहे टेंशन साइड से निकालो, आपका आंसर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम ही आएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड फॉर्मूला बताइए जल्दी से। TA को क्यों, अब तो आप अंडर इनफोर्स कर रहे हो तो TA को सिग्मा ST लिखो, है ना, सिग्मा ST इनटू
AST into what? D minus XA by 3. सिग्मा ST की वैल्यू Fe415 के लिए 230 into एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू कितनी आई थी? 804 पॉइंट समथिंग 23 804.24 804.24 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव डेप्थ इज 550 माइनस एक्स ए कितने था 135.43 डिवाइडेड बाय व्हाट 3 सॉल्व कर लीजिए और इस पूरी इक्वेशन को अगेन क्या करो 10⁻6 से डिवाइड कर दो किलोमीटर में जाएगा। किलो न्यूटन मीटर में आएगा आंसर मूवमेंट तो आंसर सेम आ रहा है देखिए Yes, sir. 93.39 सेम ही आ रहा है। किलो न्यूटन मीटर सर एक तरफ क्रॉस चेक हो जाएगा हमारा। क्रॉस चेक हो जाएगा अगर आपको ऑब्जेक्टिव में बोलता है तो मोमेंट इससे निकालेंगे। स्टील से निकाल इससे निकाल दो आसान है। 2 मिनट में निकल जाएगा समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव में अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलता है गेट में क्वेश्चन दे दिया उसने ओवरऑल डेप्थ बीम इफेक्टिव कवर ये सब दे दिया और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कराना है एनईटी में आएगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं सीधा अच्छा क्वेश्चन आएगा आरसीसी के इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके कि गेट में 7-8 नंबर के जो भी सवाल आएंगे आप कर दोगे ठीक है ना सर इस तरह मैं आपको नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ ठीक है तो अब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दोगे सिंपल कुछ भी नहीं करना था सिग्मा एसटी एसटीडी में अब अगर एक चीज देखो इसी क्वेश्चन में मैं एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट चेंज कर देता जो मैंने क्या दिया हुआ था 4 नंबर ऑफ बार 16 mm डायमीटर की दी हुई थी Yes, sir. अगर मैं इसको चेंज कर दूं कुछ और बना के तो एरिया ऑफ स्टील में बदल रहा हूं तो एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो भी बदल जाएगा तो उस केस में अंडर इन्फोर्स सेक्शन नहीं रहेगा उस केस में मैं ओवर इन्फोर्स सेक्शन बनाना चाह रहा हूं तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन अगर मैंने बना दिया तो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे ओवर इन्फोर्स सेक्शन के लिए ये सब बदल जाएगा पूरा मामला सीए की वैल्यू सिग्मा सीबीसी बन जाएगा और टीए फिर वहां पे टीए निकालने पड़ेंगे समझ में आ रही है समझ में आ रहा है अच्छा हाँ अभी मैंने कॉम्प्रेशन साइड से अब मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ स्टील अगर मैं चेंज कर देता हूं ये आपको होमवर्क है 6 नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ 25 mm डायमीटर की देखो ए पार्ट आपका क्लियर हो गया बी पार्ट में मैं बोलता हूं अगर 6 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 25 mm डायमीटर इज यूटिलाइजिंग नाउ फॉर दिस केस कैलकुलेट योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस केस में मैं बता दूं जो आपका सेक्शन बनता है वो कौन सा बनता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन ये मैं नहीं बता रहा मैं बता रहा हूं कि इस तरह आएगा कैसे आएगा ओवर रीइंफोर्स सेक्शन क्योंकि जब आप XA निकालोगे और XC निकालोगे तो XA की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा होगी किससे XC से तो ये आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन बनता है अब ओवर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए आपको CA की वैल्यू तो सिग्मा CBC के इक्वल होती है और TA अपॉन M जो एक्चुअल स्ट्रेसेस है वो कम होते हैं सिग्मा ST अपॉन M से और XA की वैल्यू ज्यादा होती है किससे XC से हमने देखा ही था तो इस केस में अभी हमने एक्चुअल स्ट्रेसेस अंडर इन्फोर्स में CA निकाले थे यस और नो ओवर इन्फोर्समेंट में हमारे को CA नहीं निकालने होंगे हमारे को TA निकालने होंगे क्योंकि CA की वैल्यू तो सिग्मा CBC वाली जो IS कोड में दी होगी वो रख दोगे इक्वली हो जाएगी यस सर यस और नो यस सर ये अगर क्रिस्प समझ में आ गया ना तो डिजाइन चुटकियों में कर दोगे तो सर यहाँ पे सीए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिमिलर ट्रायंगल वाला जो किया था उसमें नहीं तो CA करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिग्मा CBC पुट कर दोगे टेबल से सीधे बट करना। टेंशन साइड से करोगे तो सिग्मा ST पुट नहीं कर सकते हो आप वहां पे आपको TA निकालने पड़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल से बात समझ में आ रही है उसमें सर 11 ही होगा क्योंकि अरे जब टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है TA into AST यस सर यस और नो वहां पे मैंने सिग्मा ST into AST लिखा था क्योंकि वहां पे वो इक्वल होता है अंडर में ओवर इन्फोर्समेंट में TA की वैल्यू TA ही रहेगी तो एक्चुअल स्ट्रेसेस स्टील में जो आ रहे होंगे वो ही निकालने होंगे वो आपको सिमिलर ट्रायंगल से निकालना बात समझ में आई ठीक है सर सिमिलर ट्रायंगल कैसे बन जाएगा देख लो नीचे चला जाएगा नीचे सर ये आपका ओवर इन्फोर्स बन गया नीचे कम ऊपर जाना ये कितना हो गया D माइनस एक्स ए एक्स है ये आपका कितना है एक्स ए एक्स है ये आपका TA अपॉन M और ये आपका सिग्मा CBC जो कि CA के बराबर होगा बस यही है ना यस सर एक ये ट्रायंगल हो गया एक ये हो गया इजी कर दिया मैंने पूरा स्टेप्स भी मैं बताते जा रहा हूँ अब आपको पेपर में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सब मैं बताने वाली बात नहीं है ये सिमिलर ट्रायंगल मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है
कॉन्सेप्ट से ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कर दिया आपको तो इजी वे में कर दिया, अदरवाइज मैं बोलता सिमिलर ट्रायंगल से सीए की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलर ट्रायंगल से सिग्मा सीबीसी की वैल्यू आ जाएगी, कर लेना। ठीक है, अब आप देखो कैसे लगता है सिमिलर ट्रायंगल। मैं फिर से बता रहा हूँ लास्ट बार, अगर इस वाले ट्रायंगल को पहले मैं लूंगा, इसका ये वाला पार्ट अपॉन इसका ये वाला पार्ट इज इक्वल टू इसका पहले यही वाला पार्ट अपॉन इसका ये वाला पार्ट। क्लियर रख सकते हो? तो इसका ये वाला पार्ट रखो सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्स ए विच इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट टी ए अपॉन एम अपॉन डी माइनस एक्स ए। सिग्मा सीबीसी आईएस कोड से पता है, एक्स से निकाल चुके हो, डी पता है, टी ए निकालना है, एम पता है, तो ये निकल जाएगा। यस सर। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन का कॉन्सेप्ट सिंगली रीइंफोर्स में खत्म हो गया, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन का सिंगली रीइंफोर्स में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पूरा ही समझ में आ चुका है। बैलेंस सेक्शन में कुछ नहीं होता, बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, एक्स ए एक्स सी के बराबर होता है, तीनों इक्वल होते हैं, सिग्मा सीबीसी सी ए के बराबर होते हैं और टी ए अपॉन एम सिग्मा एस टी अपॉन एम के बराबर होते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अब डिजाइन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिजाइन का। सिंगली रीइंफोर्स बीम को डिजाइन करना है। डिजाइन क्या करना होता है? डिजाइन मतलब आपको एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना पड़ेगा mm स्क्वायर में कि कितना एरिया ऑफ स्टील आपका प्रोवाइड करोगे आप, रिक्वायर्ड है बेसिकली, जितना बार यूज करेंगे हाँ वो करोगे, तो उस केस में आपको डिजाइन करना है। ठीक है, टाइम हो गया, अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अभी। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो लेक्चर 8 पे आपका इतना था पूरा, ये आपको क्लियर हो गया। यस सर। उसके बाद अब आपको सिंगली रीइंफोर्स का मैं डिजाइन का पार्ट पढ़ा दूंगा, स्टेप्स बता दूंगा एक बार, और एक क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका सिंगली रीइंफोर्स और थ्योरी पार्ट पूरा फर्स्ट सेशनल में मैं दे दूंगा। क्लियर है? इससे वैल्यू बदल दूंगा, चेंज कर दूंगा, 2 क्वेश्चन डाल दूंगा इस तरह के। क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच।